सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। जी भाई लोगों को एक और टूर्नामेंट, जी हाँ, SA20 2025-26 का ये टूर्नामेंट। देखो भाई साहब, आईपीएल के बाद दो तीन आईपीएल के जिस तरह से आप बोल लो बच्चे निकाले गए। अफ्रीका में करवाई गई, साउथ अफ्रीका में, फिर अमेरिका में, फिर दुबई में। तो इनमें जो सबसे ज्यादा जिनमें हमें ग्राउंड पे फैन फॉलोइंग नजर आती है या मार्केट में फैन फॉलोइंग नजर आती है, वैसे तो मार्केट IL T20 पे ज्यादा काम करती है, MLC की टाइमिंग वो है। लेकिन जो सबसे बेहतर होती है, 9 बजे मैच चालू होता है अफ्रीका लीग का। तो भाई साहब ये मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लीग है। इसीलिए यहाँ पर आपको इंडियन कोचेस का टच भी नजर आता है, जैसे प्रिटोरिया कैपिटल्स का सौरव गंगुली कोच है। और बाकी तो जैसे सारी टीम जो भी MLC हो, IL T20 हो, इनके पीछे इंडियन ओनरशिप नजर आती है, वही आईपीएल वाली। ठीक है, अब तो आपको वो 100 लीग जो इंग्लैंड में होती है वहां पर भी आपको नेम्स जो हैं वो टीमों के वो आईपीएल वाले नजर आएंगे। ठीक है, तो भाई साहब ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। अगर लास्ट ईयर आप SA20 को देखो तो कुछ खास रहा नहीं लास्ट ईयर, ये सच है। IL T20 अच्छा चल रहा था, एक ही टाइम पे ये मैच दूसरा भी चालू हो जाता है, लेकिन IL T20 के स्केजुअल को थोड़ा सा अलग किया गया, पहले किया गया। पहले तो एक ही 2 दिन में ही, एक दिन 8 तारीख को ये चालू हो रही थी तो 9 को वो चालू हो रही थी। लेकिन अभी वो खत्म हो जाएगी, हाँ, एक वीक में वो खत्म हो जाएगी 4 जनवरी को। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर देखने को मिलेगी और इसमें बढ़िया मैचेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यार ये दिमाग से निकाल दो कि बैंड चो हमने बिग बैश में ही काम करना है, हमने अफ्रीका में ही काम करना है, हमने फला में ही काम करना है। हर बार बोलते रह जाते हो कि बिग बैश आ रहा है काम करेंगे, IPL आ रहा है काम करें, लेकिन क्या ये बन रहा है? पैसा पैसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि बैंड चो हम तो यही सोच में पड़े हुए कि हमने काम कहाँ पे करना है, वही जो मिल रहा है उसमें काम करो। समझ रहे हो? क्या बिग बैश में पैसा लगाने से कुछ और अलग पैसा मिल जाता है? या बांग्लादेश लीग में अगर पैसा हारोगे जीतोगे तो वो कोई और पैसा होता है? सेम पैसा होता है भाई। तो फिर किस बात? बांग्लादेश लीग 26 तारीख से चालू हो रही है, टीमों को कम किया गया है, तो वहां पर आपको बड़ा जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया मैचेस नजर आएंगे। मैं कहता हूँ बिग बैश से बहुत बढ़िया मैचेस नजर आएंगे आपको बांग्लादेश लीग में, और बहुत जबरदस्त होगी इस साल। तो भाई साहब मैं तो बांग्लादेश भी कवर करूंगा, सुपर स्मैश भी कवर करूंगा। ठीक है, मैं तो करूंगा, क्योंकि जहां पर मुझे पैसा नजर आएगा, अच्छा एंट्री नजर आएगा, क्योंकि मैं तुक्केबाजी वाला काम नहीं करता। तुक्केबाजी वाले जो काम करते हैं ना, मतलब यार एक बात, एक नॉलेज की बात है, एक मतलब एक सिंपल सी बात है कि यार अगर आप खुद भी थोड़ा स्टडी करके मैच में स्टैट डाटा बनाकर बैठो और काम करो, मैं आपको बोलता हूँ आपका विनिंग मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, आप खुद से खेलोगे जीतोगे। तो ऐसे टिपर्स को फॉलो करो यार जो थोड़ा होमवर्क करें। टिपर का ये काम नहीं होता कि आपको वो तुक्काबाज लगा के ये टीम दे दे कि यही टीम जीतेगी, यार यही पे फाड़ दो, ये कर दो। ऐसा नहीं होता, ये तो फिर आप खुद भी कर लोगे, टीम पे ही पैसा लगाना है। टिपर का काम होता है वो आपको डाटा एनालिसिस करके स्टेट निकाल के आपको बताए, प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि भाई साहब ये मेरा प्लान है, इस प्लान पे आपने चलना है, आपका लिमिट ये है, इससे आपने काम करना है, और मैच में ये टीम सही रहेगी, उसको पता हो। और ये वो ये नहीं है कि आपको मैं इससे पहले बोल दे कि आज तो यही जीतेगी, यही पारेगी। ये तुक्केबाजी खुद भी कर सकते हो, ये माइंड आपका भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको सही वक्त पर एंट्री मिल रही है, सही वक्त पर एग्जिट मिल रही है, तो ये वो होता है काम, वो होता है काम आपको, वो स्ट्रिक रखता है प्रॉफिट पे, तो वो होता है काम। तो ऐसा काम अगर आपने करना है तो व्हाट्सएप मेरी ज्वाइन कर लेना, लिंक टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी ज्वाइन करना अगर क्रिकेट के सीजन में पैसा बनाना है। और SA20 में WBBL की तरह, बाकी लीग्स की तरह 90% विनिंग एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर मैच एंट्री और सेशन करवाऊंगा। आपको सिर्फ वीकली और मंथली पैकेज में ज्वाइन करना है। उससे फायदा आपको ये होगा कि कोई भी मैच चल रहा है, सुपर स्मैश का चल रहा है, बांग्लादेश का चल रहा है, आपको एंट्री आ जाएगा और एग्जिट आ जाएगा। कौन जीत रहा है कौन आ रहा है बैंड चुदा है यार, समझ रहे हो? आप काम अपना पैसा साइड पे करो, निकलो। तो भाई साहब मेरे व्हाट्सएप नंबर है +9183910365, +1954831157। तुक्केबाजी को छोड़ो, या तो खुद स्टडी करके काम करो, नहीं तो यहां पर आकर आपको पूरे डेटे और स्टेट के साथ काम प्रोवाइड करूंगा। कोई बड़ी फीस नहीं है, हर लिमिट वाला दे सकता है। तो भाई साहब आज 24 या 25 को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो 24 आपका एक तरह से रेस्ट है, कुछ खास क्रिकेट नहीं है। सोचो समझो, लिमिट बनाओ और 26 से ज्वाइन हो जाओ। अभी से ज्वाइनिंग स्टार्ट है, जब भी ये वीडियो मिलेगी आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं।
वीकली मंथली पैकेज दूंगा आपको ऑल मैचेस का, बहुत सस्ता लूंगा। अब आप कुछ लोग बोलेंगे यार पेड पेड, अबे पेड इसलिए करता हूं क्योंकि मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, मैं डेटा बनाता हूं, स्टैट बनाकर देता हूं, मैं तुक्केबाजी वाली टिप नहीं देता। जो तुक्के लगाते हैं उनको जाके तुम पेड करते हो, उन लोगों के पास जाकर चूतिया बनते हो फ्री के चक्करों में, या वो तुम्हें 200-500 में भी टिप देंगे, उनका क्या लंड जाएगा, वो तो तुम्हें ये भी बोलेंगे कि हमें बाद में फीस दे देना है। तो भाई साहब ऐसे लोगों के पास तुम जाते हो, सबको नहीं बोल रहा, जो जाते हैं उनको पता है। जो बोलते हैं कि पेड़ पेड़, ओ भाई मैं डेटा बनाता हूँ, काम देता हूँ, मैं चमचूतियों की तरह काम नहीं करवाता, रिजल्ट्स देता हूँ, आओ 90% विनिंग एक्यूरेसी के रिजल्ट देता हूँ मंथली बेस पे। वो देते हैं, बताओ उनको, आगे बोलो मेरे पास 10 लाख है, बोलो उनको, अपना 5-10 लाख लेके जाओ उनके पास और उनको बोलो भाई ये मेरा लिमिट है, इतना मेरे पास है, लिमिट भी बना कर दो मेरे को कि कितने इस्तेमाल करूं और कितना मेरे को प्रॉफिट होगा मंथली। बताते हैं? नहीं बताते, उनको तुक्के से मतलब होता है और तुम्हें सट्टेबाजी से मतलब होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए कुछ नहीं बनाया, ना उन्होंने उखाड़ा ना तुमने उखाड़ा, समझ रहे हो? बातें मेरी कड़वी हैं लेकिन सच है। सबसे पहले भाई साहब 3-4 पॉइंट्स हैं जो बता दूंगा, स्क्वाड वगैरह पे बात नहीं करूंगा, ठीक है? और लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी अपडेट देता हूं कि 6 टीमें हैं, 34 मैचेस हैं, ठीक है? एमआई कैप्टाउन के कैप्टन राशिद खान है और डरबन सुपर जायंट्स में एडन मार्करम आए हैं, और ये टीम हॉट फेवरेट रहने वाली है इस साल कप जीतने के लिए, जो भी आप समझो, ठीक है? क्योंकि एडन मार्करम 3 बार फाइनल खिलाया है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने, 3 बार फाइनल खेला है। लास्ट ईयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, फिर भी क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंच गए, पहले 2 साल कप उठाया एडन मार्करम। इस बार एडन मार्करम डरबन सुपर जायंट्स है और डरबन सुपर जायंट्स इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है? उसके बाद प्रिटोरिया कैपिटल्स में आपको चेंजिंग नजर आई है, राइली रोसो यहाँ से निकल गए, इनके कैप्टन जो है वो पता नहीं कौन है, पता नहीं वो है, मतलब इसमें आपको वो डिवाल्ड ब्रेविस भी आए हैं एमआई कैप से। जोबर्ग सुपर किंग्स फाफ डुप्लेसिस कैप्टन है, पैरा रॉयल्स के मिलर कैप्टन है, और कौन सी टीम है भाई? हाँ बस यही टीम है, ठीक है? तो भाई साहब ये 6 टीमें हैं, इनमें से मैं आपको 3 टीमें दूंगा और एक चूतिया टीम भी दूंगा जो चूतिया रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आपको ओवरऑल आप जितने भी क्रिकेट देख रहे हो, चेजिंग टीम ज्यादा मैचेस जीत रही है। तो इस साल भाई साहब SA20 लीग में भी आपको ज्यादा चेजिंग मैचेस नजर आएंगे, बहुत ज्यादा, मतलब 160 155। ये नहीं है कि आप हर बार आपको डिफेंड देखने को मतलब डिफेंड देखने को मिलेगा, ये बड़े आराम से चेज होंगे, ठीक है? और कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं अफ्रीका में, उन ग्राउंड्स पे आपने नज़र रखनी है, जैसे एसटी जॉर्ज पार्क हो गया या इस तरह का कोई और पैरल का जो ग्राउंड है, वो वहाँ पे थोड़ा 160 का टारगेट बहुत होता है, बहुत मोर देन इनफ होता है, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक मैच अगर सेंचुरियन में हो रहा है तो वहाँ पे मैच जो 240 भी चेज हो रहा है, 240 भी चेजेबल है, समझ रहे हो? लेकिन कुछ ग्राउंड है ऐसे हैं जहां पर 140 भी, मतलब मैच में फाइट नजर आएगी आपको, ठीक है? ये ग्राउंड्स पे आप थोड़ा देखकर सेशन वेशन या काम करना मैच में। अच्छा, मोस्टली मैचेस जो विन होंगे ना, वो फेवरेट ओपन होने वाली टीमें जीतेंगी। जो फेवरेट ओपन होंगी ना भाई साहब, जो फेवरेट ओपन होंगी, मतलब 70-75 ओपन हो रही है, 80-85 ओपन हो रही है, 90-95 ओपन हो रही है, वो जितना मर्जी मैच में रेट घूमे, एट दी एंड बोर्ड विनर पे आपको वही टीम विन हुई लगे रहेगी। और ऐसे आप 65-70% मैचेस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब बहुत सारे, मतलब जो रेट अगर 70-75 फेवरेट ओपन हो रहा है, 60-65 ओपन हो रहा है, मैच में जितना मर्जी भाव घूमे, दूसरी टीम पे जब नॉन फेवरेट 20-25-30 भी लगी हुई है, लेकिन समझ लो कि 10 में से 6-7 बार वही फेवरेट टीम ही जीतेगी बोर्ड विनर पे, ये याद रखना, ठीक है? उसके बाद घोड़े की कंडीशन आपको बता दूं, पैरल रॉयल्स एक ऐसी टीम है, पैरल रॉयल्स, ये मैं अपना स्टैट डेटा निकाल के आपको बता रहा हूँ कि पैरल रॉयल्स इस साल की एक तो चूतिया टीम रहेगी, ठीक है? मतलब ये कुछ ऐसा करेगी जो बाकी टीमें नहीं करेंगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड करेगी, और इनकी हार लगाना ज़्यादा बेहतर होगी, भरोसा नहीं करोगे, और ये ऐसे ही घोड़ा करवा देगी। मतलब इनके अगेंस्ट किसी टीम ने 135 से 45 तक रन बनाए हुए हैं ना, बेशक होम ग्राउंड पे, ये टीम चेज पे आ रही है और ये बहुत फेवरेट लगी हुई है, ये चुत्यापा करेगी और दूसरी टीम जीत जाएगी, समझ रहे हो? ये याद रखना, ठीक है? उसके बाद अगर ये कहीं और ऐसे ग्राउंड पे जा रही है जहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम है, 235 240 इनको टारगेट मिल गया है, तो ये चेज के करीब ले जा सकते हैं, हार जाएंगे लेकिन ये मैच में भाव को उठा देंगे। तो ये चूतिया टीम रहेगी, लेकिन भाई साहब ये घोड़ा टीम रहेगी, प्लस पॉइंट इसका ये है। तो चूतिया टीम में मैं लिखूंगा यहाँ पर पैरल, ठीक है? पैरल रॉयल्स, ठीक है?
लेकिन प्लस पॉइंट इसमें ये क्या है कि ये जैकपॉट टीम है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जो पहली टीम है, टॉप 3 टीमें, वैसे तो 4 क्वालिफाई करती हैं, लेकिन मैं टॉप की 3 दे रहा हूँ जो कि कंफर्म करेंगी। सबसे पहले मैं डरबन को ही रखूंगा। इनका भाई साहब स्क्वाड भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इनका स्कोर देखो, पिरियटन मार्करम आया, इसमें क्लैसन है और बड़े बैटर्स हैं इसकी साइड में, तो कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। तो 10 में से 7-8 बार ये आपको जीती नजर आएगी। तो डरबन सुपर जायंट्स की मेरे ख्याल में जीत लगाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड मेरी जो रहेगी टॉप 3 में, वो रहेगी प्रिटोरिया कैपिटल्स। ये आपको लगेगा थोड़ा सा यार ये क्या बोल रहा है, चूतिया टीम में रही है पिछले सीजन में, उसमें प्री सीजन में बड़ी बैटिंग। भाई साहब इसमें सबसे बड़ी मनुष्यत जो है वो राइली रसो निकल गया है, समझ रहे हो, सबसे बड़ी मनुष्यत जो टीम के लिए है। उसके बाद डिवाइड ब्रेविस आया है, और जो भी टीम है जिस तरह की भी साइड है, जो इसके सौरव गंगुली कोच हैं, तो मुझे लगता है कि भाई साहब प्रिटोरिया कैपिटल्स बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा करने वाला है। तो मार्केट में शायद आपको कोई और ना दे, प्रिटोरिया कैपिटल्स आपको एमआई देगा, जो बक देगा, लेकिन मैं आपको प्रिटोरिया कैपिटल्स दे रहा हूँ कि टॉप 3 में आएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी टीम मैं यहाँ पर रखूंगा सनराइजर्स। जी हाँ, 3 बार इन्होंने फाइनल खेला है। एडन मार्करम निकल गया, लेकिन फिर भी आप जाकर साइड को देखो, बहुत अच्छे बैटर हैं। वो बैटर हैं, वो बैटिंग बॉलिंग है जो धोखा नहीं देती। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी वो क्रिकेट खेलते हैं धोखा नहीं खेलती। और मेनली इस साइड की बॉलिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको बोलता हूँ, एक और घोड़ा के 135-145 डिफेंड करने वाली अगर कोई साइड है ना, तो वो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप है भाई, ये याद रखिएगा, समझ रहे हो, डिफेंड करने वाली। अब वहीं पे बात चली जाती है कि पैरल और सनराइजर्स का मैच हो रहा है पैरल के ग्राउंड पर, और पैरल रॉयल्स चेस कर रहा है 100, सनराइजर 140-45 बनाया और पैरल उसको चेस कर रहा है। तो भाई साहब सनराइजर ईस्टर्न कैप चेज नहीं होने देगा, समझ रहे हो, ये चीज़ें आप समझो कि चलना है, ठीक है। तो तीसरी टीम ये रहेगी। अब यहाँ पर हमें चौथी टीम तो पैरल हो गई, वो मैंने आपको बता दिया है, चूतिया टीम है। 5वीं टीम यहाँ पर एमआई आ गई। इसमें अब देखो, इसमें क्या है, इसमें है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन टोटली मार्केट में फ्लॉप प्लेयर काउंट किया जा रहा है। आप एमएलसी से जब से इसने रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट लिया, तब से हेनरिच क्लेसन और ये दोनों फ्लॉप जा रहे हैं। जोन सी लीग में जाके खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं, जहाँ पे खेल रहे हैं फ्लॉप हो जा रहा है। और ये इसको बहुत बड़ा बुकी प्लेयर बोला जाता है निकोलस पूरन को, समझ रहे हो। जिस दिन इस पे इससे उम्मीदें होंगी उस दिन ये टूस होगा। जिस दिन इस पे कोई भरोसा नहीं होगा कि आप चाहोगे कि टूस हो, उस दिन बड़वा ये इसका बल्ला कोई रोक नहीं सकेगा, समझ रहे हो, ये आउट ही नहीं होगा। तो ये इसी तरह का भाई साहब। तो लेकिन ये फ्लॉप गया, T10 फ्लॉप, एमएलसी फ्लॉप, हर जगह पे ये फ्लॉप गया रिटायरमेंट के बाद। लेकिन याद रखना, ऐसे 20 में ये अपना आपको जलवा दिखाएगा, मेरी बात याद रखना। जिस तरह की इसको प्रॉब्लम हो रही है ना खेलते हुए, बैटिंग करते हुए, अफ्रीका की पिचेस में आपको ये फॉर्म में नजर आएगा, ये मेरी बात याद रखना। और सेम हेनरिच क्लेसन का भी आपको बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की धरती ऐसी है, ऐसी धरती है कि जहाँ पे भेड़ जो 10 साल से ठुस हुआ वो ना, वो भी यहाँ पे आके कुछ ना कुछ कर जाता है, मतलब कर जाता है, किस्मत बदलती है। ये साउथ अफ्रीका की धरती किस्मत बदलने वाली धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयरों की किस्मत बदली है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो नहीं होता आ रहा वो यहाँ पे होता है, ये याद रखना। तो हेनरिच क्लेसन और निकोलस पूरन का जो भी यहाँ पर जो है ना, समझो कि गंगा में नहलाने वाला हिसाब, वो इनका नहलाया जाएगा सिस्टम, समझ रहे हो। तो ये याद रखना। लेकिन एमआई कैप टाउन का यही रहेगा, कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे, शायद चौथी टीम यही हो जाए क्वालिफाई करके। लेकिन भाई साहब इनसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है इनके मैचेस में, लेकिन ये ऊपर नीचे वाली टीम रहेगी, ठीक है। उसके बाद छठी टीम जो है वो जोबक सुपर किंग है। वो भी एक तरह की फाफ डुप्लेसिस की कैप्टनसी में भाई साहब चूतिया टीम रहेगी। शोर शराबा बहुत होगा मैच में, शोर शराबा बहुत होगा, लेकिन इनके लंगड़े मैचेस से बच के चलना। अगेन बोल रहा हूँ, फाफ डुप्लेसिस एक तरह से अब रिटायर्ड हो गया है। आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना तो भाग के पीएसएल में अब भाग रहा है। अभी पीएसएल में भी पता नहीं पिक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो नेपाल भी खेल के आया। तो भाई साहब ये इसकी कैप्टनसी में इसको पैसा बनाना है, इसको पैसा बनाना है। सबसे बड़ी बुकी प्लेयर जो है वो फाफ डुप्लेसिस रहा है और अब भी रहेगा, समझ रहे हो, ये याद रखना। और ये जो टीम के साथ जा रहा है, इसकी टीम भी सबसे बुकी टीम रह सकती है। जोबक सुपर किंग के मैचेस से मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि बच के चलना। थोड़ा लंगड़ा मैचेस समझते हो ना, लंगड़ाते हुए मैच कि सही तरीके से चल ही नहीं सकोगे, दिमाग की माँ चूदेगी, समझ रहे हो। तो भाई साहब ये मेरा एनालिसिस है, आप बाकी आपने देखना है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के जाना।
ओवर लिमिट मत जाना। मेरी तरफ से जो बेस्ट डाटा टीमों का निकल सका है मैंने आपको निकाल के बताया। स्क्वाड पे मैंने बात नहीं की, कोई यार टाइम जाया, मोबाइल पे सारे स्क्वाड आप देख सकते हो, मैच बाय मैच देख सकते हो। बाकी आपको भाई साहब हर मैच का सुपर स्मैश हो, SA-20 हो या ILT-20 हो, अगर 90% विनिंग एक्यूरेसी के साथ काम चाहिए तो ना मार्केट में कोई देगा, ना दे सकता है, ना इन सालों की औकात है। ये सिर्फ आपको तुक्केबाजी करवा सकते हैं, इनको डाटा पढ़ना भी नहीं आता। इनको जब एक इंसान को पता ही नहीं है कि यार मैं चीज़ें कहाँ से निकालूंगा, मैं कैसे एक टीम का जो है कॉम्बिनेशन निकालूंगा, क्या निकाल के बताऊंगा, तो भाई साहब क्या ये आपको टिप देंगे? तुक्का देंगे तो तुक्का तो खुद भी लगा देते हो। एक सियाने ने कहा था कि दो टीमें खेल रही हैं क्रिकेट में, तो उसका कैसे निकाला जाए कि कौन सी साइड स्ट्रांग है। तो उसने 4 खाने बना दिए, एक खाने में ओपनर लिख दिया, एक में मिडिल ऑर्डर लिख दिया, एक में लो ऑर्डर लिख दिया और एक में बॉलिंग लिख दिया। तो दोनों साथ प्लेइंग 11 एक साइड लिखकर 4 खानों में देखता रहा कि ओपनर किसके अच्छे हैं, किसकी फॉर्म में, एक खाने में वो टीम डाल दी। फिर दूसरे में मिडिल ऑर्डर किसका अच्छा है, तीसरे में वो डाल दी। चौथे में क्या है, लोअर ऑर्डर किसका अच्छा है, उसमें वो टीम डाल दी। और चौथे खाने में बॉलिंग किसकी अच्छी है, उसमें वो डाल दी। अब जिसमें 4 में से 3 खाने जिस टीम के अच्छे हैं वो टीम अच्छी है, समझ रहे हो। अब जिसमें 4 में 4 खाने जिसके अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छी है, जिसके 3 खाने अच्छे हैं तो वो, अब जिसके 2 खाने अच्छे हैं वो बराबर है, समझ रहे हो। तो वो जिसका एक खाना सिर्फ सही है वो चूतिया टीम है, समझ रहे हो। तो ये मतलब टीम का 2 कॉम्बिनेशन है, कंपैरिजन है, स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। बाकी भाई साहब आपकी मर्जी है आगे। बहुत सारों को पेड़ से गुस्सा चढ़ता है, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्यों चढ़ता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर +9183910361 ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप +195548361157। और थोड़ी अकल कर लो, ये मत दिमाग में रखो कि ये टूर्नामेंट में करूंगा काम, ये नहीं करूंगा। मैं तो बोलूंगा कि सुबह सुपर स्मैश होता है, उसमें भी काम करो भाई। अगर उसमें अच्छा एंट्री मिलेगा तो मैं आपको दूंगा। मेरी मेंबरशिप बनाने का यार क्या फायदा है। मैं इसीलिए बनाता हूँ कि दिन भर में जितने मैसेज चल रहे हो आप सरदर्दी ना हो, आप अपने काम में लगे रहो। लेकिन जिसमें जैसे ही कोई अच्छी चीज आती है तो वहां पर आपको फौरन मैसेज आ जाए कि भाई इसमें एंट्री करो, जो अच्छी चीज हो। ये नहीं है कि मैं आपको, आपने पूरा पैकेज ले लिया वीकली मंथली और आप मेरे को बोल रहे हो कि सुपर स्मैश का भी मैच दो, मुझे ये भी दो वो भी। आपने नहीं बोलना, आप जुड़ गए हो, सुकून करो, अपना काम करो। दिन में 6 मैच हो रहे हैं, अगर 4 अच्छे एंट्री वाले हैं तो मैं आपको 4 दूंगा। अगर 6 के 6 अच्छे एंट्री वाले हैं तो मैं 6 के 6 दूंगा। लेकिन गिना चुना काम दूंगा, प्रॉफिटेबल काम दूंगा, ओनली प्रॉफिटेबल काम। ये मेरी बात याद रखना। तो जिसको पैसा कमाना हो वो व्हाट्सएप पे आ जाए, फीस दे, वीकली मंथली पैकेज ले और सुकून से काम करे। और आज से ज्वाइनिंग स्टार्ट है, कोई बड़ी फीस नहीं है, समझ रहे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको हर मैच की वीडियो भी मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, तो टेलीग्राम को ज़रूर मेरे भाई ज्वाइन किया करो। खुदा हाफिज़।